कर्ता के बिना कार्य नहीं होता, यह तो सिद्धांत है। अब वहाँ कोई ये कहे कि यह जगत कार्य है और ईश्वर उसका कर्ता, तो यह बात वस्तु स्वरूप की नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वयं ही अपने पर्याय का ईश्वर है, माने वही अपनी पर्याय का कर्ता है। उससे भिन्न दूसरा कोई या अन्य कोई पदार्थ कर्ता नहीं है। पदार्थ कार्य है, माफ़ कीजिएगा, पर्याय कार्य है और पदार्थ उसका कर्ता है। कर्ता के बिना कार्य नहीं और उसका कोई दूसरा कर्ता नहीं। कोई भी अवस्था हो, शुद्ध अवस्था हो, विकारी अवस्था हो, जड़ अवस्था हो, उसका कर्ता ना हो ऐसा तीन काल में संभव नहीं है, और दूसरा कोई कर्ता हो ऐसा भी तीन काल में संभव नहीं है। यहाँ पर फिर प्रश्न है, तो क्या भगवान उसका कर्ता है? बिल्कुल है, भगवान कर्ता अवश्य है, लेकिन पहले ये समझें कि भगवान कौन ईश्वर? अरे अन्य कोई भगवान नहीं, बल्कि यह आत्मा स्वयं अपना भगवान है। वह कर्ता होकर अपने शुद्ध अशुद्ध परिणामों का करता है। जड़ के परिणाम को जड़ पदार्थ करता है, वह अपना भगवान है। तू चेतेश्वर, वो जड़ेश्वर। अरे प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी अवस्था का करता है, अपनी अपनी अवस्था का ईश्वर है, रचयिता है। प्रत्येक पदार्थ अपना स्वयं का स्वामी है, उसे पर का स्वामी मानना घोर मिथ्यात्व है। संयोग के बिना अवस्था नहीं होती, ऐसा नहीं है, परंतु वस्तु परिणमित हुए बिना अवस्था नहीं होती, ये सिद्धांत है। पर्याय के कर्तृत्व का अधिकार वस्तु का अपना अधिकार है, उसमें पर का अधिकार नहीं है। इच्छा रूपी कार्य हुआ, उसका कर्ता आत्मद्रव्य ही है। पूर्व पर्याय में तीव्र राग था, इसलिए वर्तमान में राग हुआ। इस प्रकार पूर्व पर्याय में इस पर्याय का कर्तापना नहीं है। प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं षटकारकों से परिणमती है। वर्तमान में आत्मा वैसे भाव रूप परिणमित होकर स्वयं करता हुआ है। इसी प्रकार ज्ञान परिणाम, श्रद्धा परिणाम, आनंद परिणाम, उन सब का कर्ता आत्मा है, पर नहीं है, यानी पर द्रव्य नहीं है। पूर्व के परिणाम भी कर्ता नहीं और वर्तमान में उसके साथ वर्तते हुए अन्य परिणाम भी कर्ता नहीं है। आत्मद्रव्य स्वयं उसका कर्ता है। शास्त्र में कहीं आता है कि पूर्व पर्याय को उपादान कह देते हैं, तो वह पूर्व और पश्चात की संधि बतलाने के लिए कहा गया है, लेकिन पर्याय का कर्ता तो उस समय वर्तता हुआ द्रव्य ही है, वही परिणामी होकर कार्य रूप परिणमित हुआ है। जिस समय सम्यक दर्शन पर्याय हुई, उस समय उसका कर्ता आत्मा ही है। पूर्व की इच्छा, वीतराग वाणी अथवा शास्त्र, वे कोई वास्तव में इस सम्यक दर्शन के कर्ता नहीं है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में प्राग भाव है और वर्तमान की पर्याय का आने वाली पर्याय में प्रध्वंसा भाव है। उसी प्रकार ज्ञान कार्य का कर्ता भी आत्मा ही है। इच्छा का ज्ञान हुआ, वहाँ वह ज्ञान कहीं इच्छा का कार्य नहीं है और वह इच्छा ज्ञान का कार्य नहीं है। दोनों परिणाम एक ही वस्तु के होने पर भी उनमें कर्ता कर्मपना नहीं है। कर्ता तो परिणामी वस्तु है। उद्गल में ये खट्टी मीठी अवस्था थी और ज्ञान के तदनुसार जाना, वह खट्टी मीठी तो पुद्गल के परिणाम है और पुद्गल उनका कर्ता है। ज्ञान के कारण वह खट्टा मीठापन नहीं है। तत्संबंधी जो ज्ञान हुआ उसका कर्ता आत्मा है। उस ज्ञान का कर्ता वह खट्टी मीठी अवस्था नहीं है। अरे ये स्वतंत्रता की घोषणा है। उसी प्रकार शरीर में ये रोग आदि कार्य हों तो उसके कर्ता वे स्वयं पुद्गल के परमाणु हैं, आत्मा नहीं है। और उस शरीर की अवस्था का जो ज्ञान हुआ उसका कर्ता आत्मा है। आत्मा कर्ता होकर ज्ञान परिणाम को करता है, परंतु शरीर की अवस्था को वह नहीं करता। भाई, यह तो परमेश्वर होने के लिए परमेश्वर के घर की बात है।
परमेश्वर सर्वज्ञ देव कथित यह वस्तु स्वरूप है। जगत में चेतन या जड़ अनंत पदार्थ अनंत रूप से नित्य रहकर अपने वर्तमान कार्य को करते हैं, माने पर्याय रूप परिणमित होते हैं। प्रत्येक परमाणु में स्पर्श, रस, गंध आदि अनंत गुण, स्पर्श की चिकनी आदि अवस्थाएं, रंग की हरी, पीली, नीली आदि अवस्थाएं और उन अवस्थाओं का कर्ता वह स्वयं पुद्गल परमाणु द्रव्य है। चिकनी अवस्था वह काली अवस्था की कर्ता नहीं है। इस प्रकार आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण हैं। ज्ञान में केवल ज्ञान पर्याय रूप कार्य हुआ, आनंद प्रकट हुआ तो उसका कर्ता आत्मा स्वयं है। ये मनुष्य शरीर अथवा स्वस्थ शरीर के कारण वह कार्य हुआ, ऐसा नहीं है। पूर्व की मोक्ष मार्ग पर्याय के आधार से वह कार्य हुआ, माने सम्यक दर्शन की पर्याय के कारण वह केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हुई, ऐसा भी नहीं है। अरे ज्ञान और आनंद के परिणाम भी एक दूसरे के आश्रित नहीं हैं। द्रव्य ही परिणमित होकर उस कार्य का कर्ता हुआ है। भगवान आत्मा स्वयं ही अपने केवल ज्ञान आदि कार्य का कर्ता है, अन्य कोई नहीं है। देखो, सर्वज्ञ देव द्वारा देखा हुआ वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि वह नित्य अवस्थित रहकर प्रतिक्षण नवीन अवस्था रूप परिणमित होती रहती है। पर्याय बदले बिना ज्यों का त्यों कूटस्थ ही रहे, कूटस्थ मतलब फिक्स रहे, स्टिल रहे, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अरे वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इसलिए उसमें सर्वथा अकेला नित्यपना नहीं है। पर्याय से अनित्यपना यानी कि परिवर्तनपना भी है। वस्तु स्वयं ही अपनी पर्याय रूप से पलटती है, परिणमित होती है। कोई दूसरा उसे परिवर्तित कहे, परिणमित करे, ऐसा नहीं है। नई नई पर्याय रूप होना वह वस्तु का अपना स्वभाव है, तो कोई उसका क्या करेगा। इन संयोगों के कारण यह पर्याय हुई। इस प्रकार संयोग के कारण जो पर्याय मानता है उसने वस्तु के परिणमन स्वभाव को नहीं जाना है, उसने दो द्रव्यों को एक माना है। बापू, तू संयोग से ना देख, वस्तुत्व स्वभाव को देख, वस्तुत्व भाव को देख। अरे वस्तु स्वभाव ही ऐसा है कि वह नित्य एक रूप ना रहे, द्रव्य रूप से एक रूप रहे, परंतु पर्याय रूप से एक रूप ना रहे, पलटता ही रहे, ऐसा वस्तु स्वरूप है। द्रव्य के दो स्वभाव होते हैं, एक पर्याय स्वभाव और एक द्रव्य स्वभाव, जिसको हम ध्रुव स्वभाव भी कहते हैं। तो दृष्टि के विषय को समझाने के लिए हमें दृष्टि ध्रुव स्वभाव पर करनी होती है, और जब उस द्रव्य के बारे में बताना होता है तो उसमें ये दोनों भाव सहज रूप से गर्भित होते हैं। समझ में आया। इस पुस्तक का पेज पहले ऐसा था, फिर पलट गया, या वह हाथ लगाने से पलटा हो, ऐसा नहीं है। बल्कि उन पृष्ठों के पुद्गल परमाणुओं में, प्रत्येक परमाणु में ऐसा ही स्वभाव है कि सदा एक रूप उनकी स्थिति रहती नहीं, उनकी अवस्था प्रति समय बदलती रहती है। इसलिए वे स्वयं पहली अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था रूप हुए हैं, किसी दूसरे के कारण नहीं हैं। वस्तु में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती ही रहती हैं, वहाँ संयोग के कारण वह भिन्न अवस्था हुई, ऐसा तो अज्ञानी का भ्रम है, क्योंकि वह संयोग को ही देखता है, परंतु वस्तु स्वभाव को नहीं देखता, वस्तु स्थिति को नहीं देखता, वस्तु स्वरूप की उसे खबर नहीं है। अरे प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमन स्वभावी है, इसलिए वह एक ही पर्याय रूप नहीं रहती। ऐसे स्वभाव को जानो तो फिर किसी संयोग से अपने में या अपने से पर में परिवर्तन होने की बुद्धि छूट जाए, निर्भर हो जाए और स्वयं द्रव्य की ओर देखना रहे, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकट हो। ये पानी पहले ठंडा था, चूल्हे पर आने के बाद गर्म हुआ। वहाँ उन रजकणों का यानी कि पुद्गल परमाणुओं का ही ऐसा स्वभाव है कि उनकी सदा एक अवस्था रूप स्थिति ना रहे, इसलिए वे अपने स्वभाव से ही ठंडी अवस्था को छोड़कर
यानी उस ठंड रूप पर्याय को छोड़कर गर्म अवस्था रूप परिणमित हुए हैं। इस प्रकार स्वभाव को ना देखकर ये अज्ञानी संयोग को देखता है कि अग्नि के आने से ये पानी गर्म हुआ है। एक समय में 3 काल 3 लोक को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा वीतराग तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि में आया हुआ यह तत्व है और संतों ने इसे प्रकट किया है। आचार्य देव ने इन 4 बोलों द्वारा स्वतंत्र वस्तु स्वरूप को समझाया है। इसे समझ ले तो कहीं भ्रम ना रहे। बर्फ के संयोग से पानी ठंडा हुआ और अग्नि के संयोग से पानी गर्म हुआ ऐसा अज्ञानी देखता है, परंतु पानी के रज कणों में ही ये ठंडा गर्म अवस्था रूप परिणमित होने का स्वभाव है, उसे अज्ञानी नहीं देखता। भाई, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है कि अवस्था की स्थिति एक रूप ना रहे। वस्तु कूटस्थ नहीं है, परंतु बहते हुए पानी की भांति द्रवित यानी फ्लो रूप फ्लूइड रूप में रहती है, पर्याय को प्रवाहित करती है। उस पर्याय का प्रभाव वस्तु में से आता है, किसी बाहरी संयोग में से नहीं आता। भिन्न प्रकार के संयोग के कारण अवस्था की भिन्नता हुई अथवा संयोग बदले इसलिए अवस्था बदल गई या पर्याय बदल गई, ऐसा भ्रम अज्ञानी को होता है, परंतु वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। यहाँ जिन 4 बोलों की चर्चा चल रही है वे स्पष्ट ही हैं कि परिणाम ही कर्म है, परिणामी वस्तु के ही परिणाम हैं, अन्य के नहीं। वह परिणाम रूपी कर्म कर्ता के बिना नहीं होता और वस्तु की स्थिति एक रूप नहीं रहती। इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है, यह सिद्धांत है। इन 4 बोलों में तो बहुत रहस्य भर दिया है। अरे, उसका निर्णय करने से भेद ज्ञान तथा द्रव्य सन्मुख दृष्टि से मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। अब प्रश्न उठता है कि संयोग के आने पर तदनुसार अवस्था बदलती दिखाई देती है, तो उसका क्या करें? भाई, यह बात सत्य नहीं है। वस्तु स्वभाव को देखने से ऐसा दिखाई नहीं देता। ये तो पर्याय स्वभाव से तूने देखा है, तो पर्याय का तो स्वभाव ही बदलने का है और वह वस्तु का अपना खुद का स्वभाव है, ऐसा दिखाई देता है। कर्म का मंद उदय हो इसलिए मंद राग हुआ या तीव्र उदय हो इसलिए तीव्र राग हुआ, ऐसा नहीं है। अवस्था एक रूप नहीं रहती, परंतु अपनी योग्यता से मंद तीव्र रूप से बदलती है, ऐसा वस्तु का अपना स्वभाव है। वह कहीं पर के कारण बदलती नहीं है। भगवान के निकट जाकर पूजा करे या शास्त्र श्रवण करे, उस समय अलग अलग परिणाम होते हैं और घर पहुंचने पर अलग परिणाम हो जाते हैं। तो क्या संयोगों के कारण वे परिणाम बदले हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वस्तु एक रूप न रहकर उसके परिणाम बदलते रहें, ऐसा ही उसका स्वभाव है। उन परिणामों का बदलना वस्तु के आश्रय से ही होता है, संयोगों के आश्रय से नहीं। इस प्रकार वस्तु स्वयं अपने परिणाम की करता है, यह निश्चित सिद्धांत है। इन 4 बोलों के सिद्धांत अनुसार वस्तु स्वरूप को जो समझे तो मिथ्यात्व की जड़ें उखड़ जाएं और पराश्रित बुद्धि छूट जाए। अरे, ऐसे स्वभाव की प्रतीति होने से अखंड स्वयं वस्तु पर लक्ष्य जाता है और सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। उस सम्यक ज्ञान परिणाम का कर्ता आत्मा स्वयं है। पहले अज्ञान परिणाम भी वस्तु के ही आश्रय से थे और अब जो ज्ञान परिणाम हुए हैं वह भी उसी वस्तु के आश्रय से हैं। मेरी पर्याय का कर्ता दूसरा कोई नहीं, मेरा द्रव्य परिणमित होकर मेरी पर्याय का कर्ता होता है, ऐसा निश्चय करने से स्वयं द्रव्य पर लक्ष्य जाता है और भेद ज्ञान तथा भेद सम्यक ज्ञान हो जाता है। अब उस काल में चारित्र दोष से कुछ रागादि परिणाम रहे तो वे भी अशुद्ध निश्चय से आत्मा का परिणमन होने से आत्मा का ही कार्य है, ऐसा धर्मी जीव जानता है, उसे पता है। उसे जानने की अपेक्षा से व्यवहार को उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान कहते हैं। धर्मी को
द्रव्य का शुद्ध स्वभाव लक्ष्य में आ गया है, इसलिए सम्यक्त्व आदि निर्मल कार्य होते हैं और जो राग शेष रहा है उसे भी वे अपना परिणमन जानते हैं, परंतु अब उसकी मुख्यता नहीं है। अरे मुख्यता तो स्वभाव की हो गई है। पहले अज्ञान दशा में मिथ्यात्व आदि परिणाम थे, वे भी स्वद्रव्य के अशुद्ध उपादान के आश्रय से ही थे, परंतु जब निश्चित हो गया कि मेरे परिणाम मेरे द्रव्य के आश्रय से ही होते हैं, तब उस जीव को मिथ्यात्व परिणाम नहीं रहते, उसे तो सम्यक्त्व आदि रूप परिणाम ही होते हैं। अब जो राग परिणमन साधक पर्याय में शेष रहा, उसमें यद्यपि उसे एकत्व बुद्धि नहीं है, तथापि वह परिणमन अपना है ऐसा वह जानता है। ऐसा व्यवहार का ज्ञान उस काल का प्रयोजनवान है। सम्यक ज्ञान होता है तब निश्चय व्यवहार का यथार्थ स्वरूप ज्ञात हो जाता है, और तब द्रव्य पर्याय का स्वरूप ज्ञात होता है, तब कर्ता कर्म का स्वरूप ज्ञात होता है, और स्वद्रव्य के लक्ष्य से मोक्ष मार्ग रूप कार्य प्रकट होता है, तो उसका कर्ता आत्मा स्वयं ही है।